तो आज हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। कैपेसिटर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। कैपेसिटर के अलावा आपका आएगा रेसिस्टेंस और इंडक्टर। इसका एप्लीकेशन सर्किट में कैसे होगा, ये सब को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर को समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी चाहिए तो आप क्या करेंगे? कैसे 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी जमा करेंगे? 1 सेकेंड में एक बार आपको 1000 लीटर पानी चाहिए तो आप बहुत बड़ा नल तो नहीं ले आएंगे जो 1 सेकेंड में 1000 लीटर पानी दे, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो ये भी कर सकते हैं कि 100 बाल्टी ले ले जो 10-10 लीटर का रहे और सारा बाल्टी को एक साथ रखे और एक ही साथ उसमें पानी डाल दे। तो क्या आएगा, एकाएक सारा का सारा पानी एक ही बार में आ जाएगा। बड़ा नल लेंगे तो उसको 1000 लीटर पानी आने में समय लगेगा। तो जस्ट लाइक दिस, यानी इसी की तरह कैपेसिटर काम करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैमरा का फ्लैश जलता है, तो कैमरा का फ्लैश जलता है तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है? बहुत ज़्यादा लाइट आता है फ्लैश जलाने पर। तो कैमरा का जो फ्लैश जलाते हैं तो क्या करता है कैपेसिटर, बहुत सारा हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारा कैपेसिटर आता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है तो वही हमारा लाइट एनर्जी के फॉर्म में चेंज होकर हमें दिखाई देता है। तो कैपेसिटर का यही काम है, यानी कैपेसिटर बहुत कम समय में अधिक मात्रा में आपको एनर्जी सप्लाई करता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई चाहिए बहुत कम समय में, तो हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे यानी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका कैपेसिटर लगा होता है। ये क्या करता है, हमें बहुत कम समय में एनर्जी सप्लाई करता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। अब आप लोगों ने बैटरी भी देखा होगा, बैटरी क्या करता है, तो बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है। बैटरी से हम लोग बल्ब जलाते हैं, तो बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। दोनों में फर्क क्या है, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो चार्ज के फॉर्म में एनर्जी का स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यानी वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही स्टोर करता है। लेकिन बैटरी केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इससे क्या होता है, एनर्जी जो हमारा स्लो रेट से आता है और कैपेसिटर हमें एनर्जी फास्ट रेट में प्रोवाइड करता है। यही बेसिक डिफरेंस है बैटरी और कैपेसिटर में। कंडक्टर क्या करता है, तो चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर भी कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर है, या कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। तो हम लोग कैपेसिटर को डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, दो कंडक्टर को बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो हमारा कैपेसिटर कहलाता है। जैसे एक कंडक्टर हो गया हमारा, तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटर कहलाएगा। तो दो कंडक्टर है, तो दो कंडक्टर में एक कंडक्टर पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कंडक्टर पे हम लोग निगेटिव चार्ज रखते हैं। यानी इस पे प्लस क्यू रखे हैं तो इस पे माइनस क्यू है। तो दो कंडक्टर, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे निगेटिव चार्ज, और जब क्लोज डिस्टेंस में आता है
तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो जितना चार्ज हम लोग एक प्लेट पे देते हैं कंडक्टर पे, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे कंडक्टर पे देते हैं। तो जो चार्ज हमने एक कंडक्टर पे दिया पॉजिटिव पे, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और जिस कंडक्टर पे हम लोग निगेटिव चार्ज दिए तो उसको बोलेंगे निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और देखिए यहाँ पे सेम, जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे, तो टोटल चार्ज कितना, -q और +q, यानी टोटल चार्ज हमारा कितना आ गया कंडक्टर का, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का टोटल चार्ज आ गया 0। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि टोटल चार्ज। जब भी आपका कैपेसिटर का चार्ज बोला जाए तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस चार्ज है तो कैपेसिटर के चार्ज को हम लोग बोलेंगे +q। यानी जितना चार्ज आपका पॉजिटिव प्लेट पे रहेगा उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। It is used to store electric charge and electric energy। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। चार्ज रखे तो क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो इस जो भी एनर्जी स्टोर होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है। तो कैपेसिटर में 2 कंडक्टर हैं, तो एक कंडक्टर में हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे कंडक्टर में उतना ही निगेटिव चार्ज देते हैं जितना हम लोगों ने पहले कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। और जिस कंडक्टर पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज देते हैं वो कहलाता है पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जिस कंडक्टर पे हम लोग निगेटिव चार्ज देते हैं वो हमारा कहलाता है निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो इसको नोट करेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। तो कैपेसिटर में जिस प्लेट पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जिस कंडक्टर पर हम लोगों ने निगेटिव चार्ज दिया उसको निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट, तो जब भी हमें बोला जाएगा कि चार्ज और कंडक्टर कितना है, तो चार्ज ऑन कंडक्टर का क्या मतलब हो गया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन कंडक्टर। और यदि हम टोटल चार्ज को जोड़ते हैं, जितना चार्ज पॉजिटिव पर उतना ही नेगेटिव पर, तो टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज मिलके 0। तो जब कभी भी हमें बोला जाएगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमें टोटल चार्ज 0 है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब हो जाएगा कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब ये चार्ज जब भी आया है हमारा,
तो चार्ज के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा और इस प्लेट का पोटेंशियल होगा। तो इस प्लेट का पोटेंशियल हमारा V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर मीन्स द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। The potential difference between the plates of capacitor is known as तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला प्लेट का पोटेंशियल V1 दूसरा का V2, तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल को ही हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी V1 माइनस V2 इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। तो फिर से हम लोग समझते हैं कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन है। तो फिर से हम लोग इसको समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे के बहुत क्लोज रखा रहता है और उसके बीच में हम लोग इंसुलेटर रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है कैपेसिटर। अब दो कंडक्टर है तो एक कंडक्टर पे हम लोग जितना चार्ज देते हैं उतना ही चार्ज दूसरे पे देते हैं। तो एक पे यदि हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरे पे उतना ही हम लोग निगेटिव चार्ज देते हैं। तो जिस कंडक्टर पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए वो हमारा पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, और जिस कंडक्टर पे हम लोगों ने निगेटिव चार्ज दिया वो निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहलाया। अब दोनों पे हमारा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो दोनों चार्ज को हम लोग जोड़ देंगे। तो दोनों चार्ज को जोड़ने का मतलब टोटल चार्ज 0। तो कैपेसिटर पे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना होता है तो 0। अब यदि आपको बोला जाए कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछ रहा कि टोटल चार्ज, आपको पूछा जा रहा है कि चार्ज और कैपेसिटर कितना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब हुआ केवल पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होगा उसी चार्ज को हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब किसी कंडक्टर पे चार्ज के कारण उसका पोटेंशियल होगा, तो इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट की पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा प्लेट के बीच का, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन। क्या एक कंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ हो सकता है। एक कंडक्टर भी कैपेसिटर हो सकता है।
इस कंडीशन में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उस तरह से हम लोग उसको एज्यूम करके मान लेते हैं कि ये भी एक सिंगल कंडक्टर भी कैपेसिटर हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं बैटरी क्या होता है। हम लोगों ने समझा बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है, तो बैटरी को शॉर्ट में डिफाइन किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल का कॉम्बिनेशन होता है। सेल क्या होता है, तो सेल एक डिवाइस हुआ जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी हम लोग कह सकते हैं कि वो एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। तो दोनों, यदि हमें बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, तब हमें कैपेसिटर का ज़रूरत क्यों है? तो इसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं कि वाई डू वी नीड अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ बैटरी। आपको कैपेसिटर का ज़रूरत क्यों पड़ा एनर्जी स्टोर करने के लिए, जब हम लोगों के पास बैटरी तो है ही एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो इसका जवाब आप लोग लिख के दिखाएंगे।